नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और बहनों भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के बेहद महत्वपूर्ण एक ऐसे घटनाक्रम पर जिसको सुनकर आपको बड़ा अफसोस होगा। उत्तर प्रदेश में जब आप कोरोना महामारी के बीच में जूझ रहे हो, जब आप अपने और अपनों की सलामती के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, अस्पतालों में बेड तलाश रहे हैं, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप लॉकडाउन में घरों के भीतर कैद थे, ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश के अधिकारी इस आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए पूरी जी जान से जुटे हुए थे। वो आपके लिए कम, अपनी जेब भरने के लिए ज़्यादा जुटे हुए थे। और बहनों भाइयों, मैं उसको गिद्ध मानता हूँ जो आपदा में अवसर तलाशे और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार के जरिए लूटने की कोशिश करे, वो भी ऐसे काल में जब जनता परेशान हो, रोटी रोटी को मोहताज हो, बीमारी से लड़ रही हो। उस वक्त जो भ्रष्टाचार करें, शायद उनसे ज़्यादा गलीज कोई हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है और ये बेहद अफसोस वाली बात है। अफसोस वाली बात इसलिए है क्योंकि कोरोना जांच किट से लेकर पीपीई किट खरीदने से लेकर मास्क तक में घपले और घोटाले की खबरें आ रही हैं। इसके सबूत अब सार्वजनिक हो रहे हैं, इसकी फाइलें अब बाहर आ रही हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चीज़ें जब बाहर आती हैं तो फिर उसका एक सिलसिला शुरू हो जाता है और सबके भ्रष्टाचार सामने आते हैं। अब जब 3, साढ़े 3, 4 साल सरकार को हो गए तो चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं और बाहर कोई पराया नहीं लाता, अपने ही उन चीज़ों को बाहर कर देते हैं। तो अब बाहर आने का सिलसिला शुरू हुआ। ये मसला सुल्तानपुर से निकला और सुल्तानपुर से निकलते हुए ये उत्तर प्रदेश के करीब 65 जनपदों तक संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस भयानक आपदा और महामारी के वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना किट खरीदने में घोटाला किया गया है। जो कोरोना किट 2000 से 2500 के बीच मिलनी चाहिए, उसको किसी ने 10,000, किसी ने 15,000 और किसी ने तो 20,000 प्रति किट के हिसाब से खरीदा। पंचायती राज विभाग का यह आदेश था कि उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत के पैसे से ये किट खरीदी जाए। अचानक से कुछ कंपनियां पैदा होती हैं, रातों रात बनाई जाती हैं, संदिग्ध कंपनियों के जरिए खरीद होती है। खरीद के कोई मानक, कोई रेट निर्धारित नहीं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में सभी अधिकार जिला अधिकारियों में निहित होते हैं। वो सर्वाधिक ताकतवर होते हैं और वो कोई भी खरीद करें बिना टेंडर के कर सकते हैं। उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया, धमकाकर चमकाकर अपनों को ओबलाइज करके ग्राम प्रधानों से पैसे ले लिए गए, सेक्रेटरीज से पैसे ले लिए गए। हर जिले में आमतौर पर करीब 1000 के आसपास ग्राम पंचायतें होती हैं। तो आप ये समझें कि घोटाले का स्तर कितना बड़ा है। और उत्तर प्रदेश में तकरीबन इस वक्त एक्टिवली मोर देन 90,000 ग्राम पंचायत हैं। तो घोटाले का आप स्तर समझें क्या है। जो सामान 4000 से 4,500 के बीच मिल जाना चाहिए, उसको किसी ने 10,000, किसी ने 20,000 और किसी ने उससे अधिक खरीदा। हैरत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी कोई प्रॉपर एक इंक्वायरी भी सेटअप नहीं कर रही है कि आखिर ये पता तो चल सके कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में किस रेट पर किसने किस प्रक्रिया का पालन करते हुए खरीदा। क्या इसके टेंडर कराए गए? नहीं। क्या कोटेशन लिए गए? नहीं। क्या जीएम पोर्टल से खरीदा गया? नहीं। तो फिर जिला अधिकारियों को, जिला पंचायत राज अधिकारियों को, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को या लखनऊ में पंचायती राज विभाग के एसीएस डायरेक्टर्स, इन सब की जिम्मेदारी कब तय होगी? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोरोना के दौरान जब प्रदेश में राजस्व घट गया हो, जनता त्राही त्राही कर रही हो, लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी हो, हजारों लोगों की मौत हो चुकी हो, लाखों लोग एडमिट हों या एक्टिव जिनका कोरोना हो, उस दौरान इस प्रकार का घोटाला करना बहनों भाइयों महापाप है। और महापाप से भी ज्यादा ये अमानवीयता है और अमानवीयता से भी ज्यादा मैं इसको अक्षमता मानता हूं। ये प्रशासनिक अक्षमता का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि जिलों में मनमानी जारी थी, जारी है और आगे भी जारी रहेगी और हम इसकी जांच नहीं करा रहे। जांच कहां हुई? सिर्फ 2 जिलों में की गई जहां के मामले निकले, जबकि अब तक 10 से ज्यादा जिलों के मामले सार्वजनिक तौर पर प्रकट हो चुके हैं। सवाल नंबर 1 कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने समय समय पर कोरोना किट खरीदने के लिए कोई मानक, कोई दर निर्धारित क्यों नहीं किए थे? और अगर जिला अधिकारी जबरदस्ती सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ग्राम प्रधानों पर दबाव बनाकर पेमेंट्स ले रहे थे, मनमाने रेट पर कोरोना किट खरीद रहे थे, तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? दूसरा सवाल। तीसरा, प्रदेश में जब इतने बड़े पैमाने पर खरीद हो रही थी तो उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई? कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट क्या करता रहा? नोडल पर नोडल, नोडल पर नोडल, नोडल पर नोडल बनाए गए। ये नोडल क्या झक मारने के लिए रहते थे?
मैं ये सुनता था कि रोज 4-4, 10-10, 15-15 मीटिंग्स होती थी, रिव्यू मीटिंग्स होती थी। किस बात की रिव्यू मीटिंग होती थी कि जहां इस घोटाले को पकड़ा नहीं जा सका, ये मनमानी होती रही, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई या कोई बड़ी जांच का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है। अब एसटीएफ कहां है, अब ईओडब्ल्यू कहां है। बात बात पर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखने वाले ही पुलिस अब उन जिला अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लिख रही है, जबकि ये तो सबूत सार्वजनिक हो चुके हैं। 2 डीपीआरओज को सरकार खुद सस्पेंड कर चुकी है, तो बाकियों के खिलाफ कार्रवाई में परहेज क्यों। गाजीपुर के तो डीपीआरओ साहब और अद्भुत निकले, उन्होंने तो लूटपाट की सारी इंतहा ही पार कर दी, लिमिट ही पार कर दी। सुल्तानपुर में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने सार्वजनिक है, भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर दी गई। और आज वहां के बीजेपी के एमएलए ने फिर अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार कर गई हैं, और पार्टी को सरकार अधिकारी बदनाम कर रहे हैं। जिला अधिकारी विधायक के खिलाफ चिट्ठी लिख रही है और विधायक डीएम के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। ये सार्वजनिक है और ये कोई अपोजिशन नहीं। मैंने कहा ना, अपने ही घपले खोलते हैं। तो ये विधायक हैं बीजेपी के, देवमणि द्विवेदी, इन्होंने चिट्ठी लिखी है। झांसी के भी एक एमएलए ने चिट्ठी लिखी है। विपक्ष तो अभी दूर दूर है। तो क्या एक प्रदेश व्यापी घपले की जांच होनी चाहिए, पहला सवाल। ये तो कोरोना किट का हुआ। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पीपीई किट को खरीदने को लेकर एक बड़ा स्कैम सामने आया था। आगरा, लखनऊ, तमाम जनपदों से शिकायत आई कि सब स्टैंडर्ड यानी घटिया किस्म की पीपीई किट खरीदी गई, जिसकी वजह से डॉक्टरों को वायरस की चपेट में आए, वो एक्सपोज हुए और वायरस का शिकार हुए। क्यों? क्योंकि किट खराब थी। क्यों? क्योंकि किट फटी हुई थी। क्यों? क्योंकि किट अधोमानक थी। क्यों? क्योंकि मास्क N95 अप्रूव्ड नहीं थे, क्वालिटी वाले नहीं थे। वो बेचारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हुए, उनमें से कई लोगों की जान चली गई। तो कोई भ्रष्टाचार करे और किसी की जान चली जाए और इसको पर कोई कार्रवाई न की जाए, और इसको बताया जाए कि साहब हम तो जीरो टॉलरेंस हैं, तो ये चीजें मैच नहीं करती हैं। ये आपके चरित्र के साथ मैच नहीं करती हैं, आपके बयान के साथ मैच नहीं करती हैं, आपकी बातों के साथ मैच नहीं करती हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी है बहनों भाइयों, तो वो दिखनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन की जांच व्यापक पैमाने पर होनी चाहिए। मास्क खरीदने में, पीपीई किट खरीदने में, सैनिटाइजर खरीदने में, और तो और वेंटिलेटर खरीदने को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। पीपीई किट खरीदने के लिए जब टेंडर डाला गया यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन में, आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 कंपनियों ने टेंडर डाला। पहले 3 कंपनियों ने डाला, भ्रष्टाचार हुआ, मीडिया में खबरें आई, टेंडर कैंसिल हुआ, दोबारा टेंडर बुलाया गया, 50 कंपनियां आई और 49 कंपनियों को टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया गया। एक कंपनी को लिया गया और उसी को टेंडर दे दिया गया। ऐसे एक मामले नहीं है, अभी तो खुलना शुरू होगा। कितने गेस्ट हाउसेज लिए गए, कितने होटल लिए गए, उनको क्या भुगतान हुआ और बदले में किन किन अधिकारियों ने रिश्वत ली, इसका अलग इतिहास है। और ये चीजें जब सार्वजनिक होंगी तो इनका पैमाना और बड़ा है। सामुदायिक किचन में घोटालों का पैमाना और बड़ा है, और ये अपने ही अब सार्वजनिक करेंगे, धीरे धीरे होना शुरू हो रही है। तो ये बातें चिंता प्रकट करती हैं, हैरान करती हैं, और सरकार की चुप्पी भी इस पर संदेह प्रकट करती है कि सरकार इस पर कोई एक व्यापक और बड़ी जांच का ऐलान क्यों नहीं करती। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने सीबीआई के डायरेक्टर से समय मांगा है और कहा है कि उनके पास सबूत हैं और सीबीआई इस पर एफआईआर दर्ज करे और जांच करे, क्योंकि ये पैसा केंद्र सरकार का है और वो राज्यसभा सांसद हैं और ऐसी डिमांड कर सकते हैं। उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर से टाइम मांगा है, टाइम अभी मिला नहीं, लेकिन सांसद हैं, टाइम तो उनको मिल ही जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। कुछ बयान सुनिए, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। झांसी के अंदर 800 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीमीटर 4000 रुपए में खरीदा गया और 1700-1800 रुपए में मिलने वाला थर्मोमीटर 4500 रुपए में खरीदा गया। 300% का घोटाला किया योगी सरकार ने। हम कहते हैं कि अगर ईमानदार मुख्यमंत्री हैं तो ये सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करा दें, दूध का पानी हो जाएगा। आपदा में भी अफसर ढूंढ रहे हैं अधिकारी, और जिन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, सरकार की नैतिकता है, अगर साहस है तो जांच क्यों नहीं सरकार कराती है।
ऑलराइट, तो आज की डिबेट को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कृष्णकांत पांडे जी कांग्रेस से हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी से, एसएनएस यादव लखनऊ के पूर्व सीएमओ हैं और कैप्टन एसके द्विवेदी फॉर्मर आईएएस ऑफिसर मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन दीपक बाजपेयी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नवीन जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, ये घोटाला जो कोरोना किट को खरीदने को लेकर हुआ है, ये बेहद गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में इसकी व्यापक जांच क्यों नहीं कराना चाहती है? आप सिर्फ 2 डीपीआरओ को, छोटी मछलियों को सस्पेंड करके इस मामले पर पर्दा नहीं डाल सकते? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, हमको किसी के भी भ्रष्टाचार पे या किसी के भी कर्तव्य निर्वहन में अगर शिथिलता है तो उस पर कहीं हम पर्दा नहीं डाल रहे हैं। जहाँ भी विषय संज्ञान में, निश्चित रूप से संज्ञान में लेके हमने कार्रवाई भी की है और कार्रवाई हमारे विधायक देवमणि द्विवेदी ने उठाया विषय। हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि, मीडिया के मित्र जो लोग सचेत हैं वो विषय को उठा रहे हैं और सरकार उसको संज्ञान में लेके निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई विषय सामने आया और हमने कार्रवाई नहीं की। मेरे पास जो रिपोर्ट है वो बताती है कि आपने सिर्फ 2 डीपीआरओ, एक गाजीपुर और एक सुल्तानपुर में सस्पेंड। ब्रजेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे भी जो चीजें संज्ञान में आ रही हैं, मुख्यमंत्री जी ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और इसमें आगे भी जिस प्रकार की हो रही है कि कई जनपदों में इस प्रकार की घोटाले हुए हैं, तो उन सबको संज्ञान में लेके कि इसकी एक विस्तृत जांच निश्चित रूप से कराई जाएगी। इस बात के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर इस आपदा को अवसर में बदलने का काम कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने किया है तो निश्चित रूप से उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वह सारी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को भी हम बख्शने वाले नहीं हैं कि जिन्होंने इस दुखद समय में, इस आपदा के समय को अगर अपने आर्थिक लाभ के लिए उसने दुरुपयोग किया। आप जिस जिले के रहने वाले हैं वहां भी घोटाला हो गया, गाजीपुर में? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने भी इसको संज्ञान में लाया। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोग बहुत गंभीर होते हैं, आपने कहा ना कि सरकार बहुत गंभीर है, तो जब आप गंभीर होते हैं तब आप 2 डीपीआरओ सिर्फ सस्पेंड करते हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, प्रथम दृष्टिया चूंकि भुगतान डीपीआरओ के लेवल पे हुआ था, संज्ञान में डीपीआरओ निलंबित किए गए हैं। जांच का दायरा निश्चित रूप से बढ़ेगा जिन भी अधिकारियों की संलिप्तता होगी। और ब्रजेश जी, आप तो देख रहे हैं लगातार, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, सबके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। इसमें भी अगर किसी बड़े अधिकारी की संलिप्तता होगी। कह रहा हूं नवीन जी, आप देखिए कि चूंकि घोटाले का स्तर बहुत बड़ा है और करीब करीब उत्तर प्रदेश के 60-65 जिले हैं, 10-12-15 की तो हम लोग के पास रिपोर्ट आ चुकी है, तो मैं ये कहता हूं कि इसकी एक प्रदेश व्यापी जांच कराने से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? हम कहीं नहीं हट रहे विजय जी। जो भी आवश्यक कदम होगा, मैं आपके माध्यम से फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी आवश्यक कदम उठाना होगा और जो भी जांच करानी होगी, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी, वो सारी चीजें हम करेंगे। मैं सजेस्ट करता हूं कि जिलों में एफआईआर दर्ज की जाए और एसटीएफ को इसकी जांच दी जाए। निश्चित रूप से, और जो भी दोषी जिला अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर, क्योंकि सिर्फ डीपीआरओ सस्पेंड करके काम नहीं चलेगा। नवीन भाई, ब्रजेश जी, हम लोग स्वीकार कर सुधार करने में विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से नहीं, आपका सम्मान करता हूं मैं, पक्ष विपक्ष मीडिया जो भी सकारात्मक सुझाव देगा उस पर हम गंभीरता से। ये मेरा सुझाव कैसा लगा? बुरा लगा? ठीक है, सुझाव आपका अच्छा है, सुझाव है। मेरा ये कहना है कि चाहे जो भी तरीका होगा, लेकिन अगर भ्रष्टाचार जहां भी हुआ है, किसी भी अधिकारी को कहीं भी छूट नहीं मिलने वाली, यह निश्चित आप जान लें। ऑलराइट, मेरे साथ दीपक बाजपेयी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इनको मैं इसलिए अभी शामिल कर रहा हूं डिबेट में क्योंकि इनकी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। इन्होंने सीबीआई के डायरेक्टर को एक पत्र लिखा है और कहा है कि उनके पास इसके घोटाले के सबूत हैं और वो देना चाहते हैं। दीपक बाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई सबूत है, संजय सिंह के पास कोई सबूत है और आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये बड़ा घोटाला हुआ है, आप उसको सार्वजनिक करिए। आप ये सीबीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर ये पॉलिटिकल स्टंट क्यों कर रहे हैं? अगर है घोटाला तो उसको मीडिया में सार्वजनिक कर दीजिए, सारे सबूत सार्वजनिक कर दीजिए। आपको किस बात का डर है? ब्रजेश जी, आपके चैनल ने ही दिखाया है, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह जी कर चुके हैं जिसमें सारे सबूत उन्होंने सामने रखे। उन्होंने ये भी सामने रखा कि जो ऑक्सीमीटर जिसकी कीमत 800 रुपए है वो 4000 रुपए में खरीदा गया, और जब खुद संजय जी ने उसको ऑनलाइन खरीदा, पता किया तो 800 रुपए के सामने दिखाई दे रहा है। जो थर्मल स्कैनर जो 2600 रुपए, जो मतलब 1800 रुपए का आएगा, उसको 4700 रुपए में खरीदा गया झांसी में। और ये ऑनलाइन खरीद का पेपर संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। आज आप क्या खबर चल रही थी कि मेरठ में शामली की एक कंपनी जो बंद है, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उससे इन्होंने सफाई किट, झाड़ू, सैनिटाइजर वो खरीदा 10,000 रुपए, मतलब हद कर रखी है। 1100 रुपए का सामान 5600 रुपए में खरीदा। जब राज्य सरकार 65 जिलों में भ्रष्टाचार कर रही, 65 जिलों में भ्रष्टाचार कर रही है,
हर डीएम का नाम सामने आ रहा, सहारनपुर हो, बलिया हो, मेरठ हो, फरुखाबाद हो, मैनपुरी हो, पीलीभीत हो, झांसी हो, पर इन्होंने कानपुर दो हो, डीपीआरओ के फरुखाबाद खिलाफ हो, कार्रवाई कर सारे तो जिलों दी। में भ्रष्टाचार चल रहा है। दो डीपीआरओ प्रेस सस्पेंड कर कॉन्फ्रेंस की दिया, जा रही है, दो उनके डीपीआरओ सामने सस्पेंड कर रख दिया। रहे हैं, आपका तो पेट नहीं भरता आखिरकार इससे। ये एफआईआर करने से कौन रोक रहा है? 2 डीपीआरओ सस्पेंड कर दिया, आपका पेट नहीं भरा इससे। 2 डीपीआरओ सस्पेंड करने से आप संतुष्ट हैं? ये भारतीय जनता पार्टी बावजूद इसके कि टीवी चैनल पर स्वीकार कर रही कि 65 जिलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके बाद 2 बलि के बकरे ढूंढ के लाए हैं। इसमें 2 डीपीआरओ नहीं, ये शीर्ष से योगी सरकार इसमें सस्पेंड होनी चाहिए। ये आपने देखा था कि जब इनकी टीम 11 की रोज मीटिंग होती है तो ये स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं या कहां से कितना माल आ रहा है उसका हिसाब डिस्कस करते हैं। आपने देखा था मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमको लग रहा था वीडियो गेम खेल रहे हैं, हमको तो लगता है वो हिसाब कर रहे थे कि कहां से कितना थोड़ा हिसाब आया। शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान भाई, रखो भाई। पहला राउंड है। DPRO Let him finish। मर्यादा का आप भी इनके साथ मर्यादा उतारिए। इतने बेमताज ना होइए। आप इनकी मर्यादा ये उतारिए। शमशान में दलाली खा रहे हैं। अरे चुप ये रहिए। गिद्धों की बकवास कर रहा है, दलाली खा रहा है। शवों की राजनीति कर रहे आपके हैं। पास सबूत है, कोर्ट में जाइए। आप जज बने हैं। नहीं, आप डांटिए नहीं उनको, चिल्लाइए शमशान नहीं। में दलाली नहीं। के अलावा क्या होती है? बकवास करते हैं। ये उन चलो लोगों बढ़ का के गिरोह है जो ट्रेन एक्सीडेंट होने पर बकवास करते हैं। जो हिट एंड रन ट्रेन करते हैं एक्सीडेंट खाली। होने पर लोगों के अभी गाड़ी कोर्ट और में जाकर चेक मामला छीनते को जाकर हाथ जोड़ के भारतीय जनता माफी मांग के पार्टी भागोगे। आज वो गिरोह बन गई है। शर्म आनी चाहिए। ये मृतकों की चलो लाशों का सौदा कर रहे हैं। बदतमीजी की बात करो। डॉक्टर्स मर मर्यादा रहे की मर्यादा का हैं, ध्यान सफाई नहीं है। कर्मचारी मर रहे हैं और ये पीपी किट नकली ला रहे हैं। हिमाचल में इनका भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बात करो, हम तो बात PPE करेंगे किट की इंग्लिश। दलाली में उसको हट पड़ा। ब्रजेश वहां जी, पर हकीकत मुख्यमंत्री यह है कि दलाली में उत्तर लगे, प्रदेश और उनकी बिहार के दलाली लोगों में के लगे साथ हुए हैं। इनकी सरकार ने ये दिल्ली कहा में कि जो यहाँ दुर्व्यवहार जो किया है, उसका उसकी काम डेंट है करने के लिए खाली है अधिकारियों उत्तर से प्रदेश से घूम हिसाब रहे किताब लेना। हैं। हिट एंड कि रन, कितने और बाद में पैसे कोर्ट में इकट्ठे माफी किए। मांग लेना, यही सुनिए। तो चरित्र है। सुनिए सुनिए सुनिए। अरे सुनिए क्या, जज बने आप। कंपनियां चूज की आप गई जज बने, आप जज हो। 5 कंपनियां चूज की गई, उनको ऑर्डर दिया आपके गया। पास अगर और प्रमाण है विधानसभा न्यायालय में को कहा जाइए। गया कि इनका पेमेंट आप जाइए करो। एजेंसी के पास पीलीभीत कि में सरकार काम नहीं कर रही है। ये कह रहे हैं सीबीआई जांच करो, रुपए का सीबीआई जांच की बिना मांग कर रहे हैं। टेंडर तो पेमेंट सीबीआई कर जांच दिया की गया, मांग कर रहे हैं, समाधान न्यायालय के नहीं दरवाजे पहुंचा। खुले हैं। आप जाइए करोड़ों न्यायालय अरबों में, रुपए का आप ये तथ्य रखिए। घोटाला ब्रजेश आप कहिए जी, कि सरकार काम नहीं कर रही है, इसमें लेकिन चैनल में बैठ सरकार के सस्पेंड होनी आप चाहिए। तय करेंगे 2 कौन क्या है। DPRO को सस्पेंड करना केवल दिखावा है। शर्म करते हैं। इसका ओके, ऑल राइट, चढ़ावा थैंक यू। वेट मुख्यमंत्री वेट के वेट। दफ्तर तक, ओके ओके, सरकार तक पहुंच रहा है। एक दूसरे के साथ शिष्टाचार और इससे सम्मान का ज्यादा भाव, कुछ नहीं हो सकता है। सम्मान, एक दूसरे का सम्मान। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक दलाली कर रही जाओ। है। अरे रुक अरे जाइए, चुप रुक रहो। जाइए, कैसे भाई भाई, मैं क्या एक कर रहे हो? मिनट, बदतमीजी वाली बात कर अरे रहे रुक हैं। जा, रुक जा, रुक जा। दलाल बनता है। अरे रुक शर्म जाओ, आनी चाहिए इसको। ओ, एक सवाल केवल बस एक करो, सवाल। बस करो, रुक जा एक दीपक, सवाल रुक की चुप जाओ। रहो। दीपक चुप रहो। ब्रजेश जी, शर्म एक आनी सवाल चाहिए। की बोलना चाहता हूं। एक सरकार को, एक चुनी हुई सरकार ब्रजेश जी, एक को सवाल इस की प्रकार का बोलना हाँ, सब कुछ पूछिए मत पूछिए करो। पूछिए ब्रजेश जी, एक सवाल पूछिए की मोहलत, पूछिए पूछिए। केवल एक सवाल अगर की अपनी मोहलत जबान से दोबारा आप शब्द निकाले मैं बात केवल तो ये समझ पूछना लेना। चाह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन यहां बैठे हैं, ये ऑक्सीमीटर को अभी ऑनलाइन पर ढूंढे। अरे भाई, कितने तुम्हारे पैसे पास का जो और आपको सबूत है, बताएं। जो प्रमाण है, अभी ये वो पता न्यायालय करें में कि दो, थर्मोमीटर एजेंसियों को ऑनलाइन दो। कितने पैसे का कि मिलता है, जज बन के अभी तुम बताएं। बैठे हो। आप तुम इस तय वीडियो में करोगे चेक कर कि उत्तर लीजिए प्रदेश की सरकार कि क्या जो नहीं है। 800 रुपए का इस प्रकार का ऑक्सीमीटर शब्दों का बाजार में प्रयोग मिल रहा करोगे है, अमर्यादित। 4,000 रुपए का हालांकि तुम लोगों से ओके, ऑल राइट, ओके ओके। अभी एक अभी दूसरे जांच के कीजिए। नहीं, और दलाली जनता को लाली क्या बताइए, बोल रहे हो? अपने रुक जाओ, दर्शकों रुक को जाओ, बताइए। रुक ब्रजेश जाओ। जी को कहिए सब इंसान इंसानी की दलाली दलाली वर्ड क्या है ये? पे। एक सेकंड रुक जाओ। ओके, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी को स्क्रीन पे लाया जाए। देखिए, आप लोग एक दूसरे का सम्मान करिए। आप मैं लोग तो इस दोनों प्रकार के लोग शब्दों का एक चुनी हुई नहीं, सरकार आप भी का आप भी मुख्यमंत्री आप भी का और पता। आप इस प्रकार भी के शब्दों, ये जज है, अपना क्या ये? बीपी मत बढ़ाओ, शांत शांत शांत। सब लोग आराम से एक दूसरे का सम्मान करते हुए डिबेट बढ़ाएं। हम लोग तो एक दूसरे की इज्जत करने वाले लोग हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, ये इज्जत बना रहा एक है। सेकंड रुक जाओ ना नवीन भाई, आप शांत हो जाओ। ओके, मैंने कह दिया ना आपकी बात, अब नाहक गुस्सा हो रहे हो। देखो प्रोफेसर साहब आ गए हैं, तो बड़े शिष्ट आदमी हैं बेचारे, बड़े आराम से अपनी बात रखते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बता रहे हैं घोटाला हुआ है कोई बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में कोरोना किट का, क्या है मामला? आपको कुछ जानकारी है? ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में एक घोटाला नहीं है। अगर आप गिनती शुरू करेंगे तो हर जिले में, हर एक चीज में, आप चाहे भर्ती की बात कर लीजिए तो आपको घोटालों की लिस्ट मिल जाएगी। आप यूरिया की बात कर लीजिए तो घोटालों की लिस्ट मिल जाएगी। आप ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर लीजिए तो घोटालों की लिस्ट मिल जाएगी। अभी आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डिबेट आप करते हैं, और इस पे जिस तरीके का रिस्पॉन्स अभी चल रहा था, मुझे लगता है सबको अपनी अपनी बात कायदे से रखनी चाहिए और न इस तरीके की भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन सवाल जो उठा रहे हैं, जैसे मेरठ में अभी जो आपने बात की, मैं भी चर्चा करना चाहता हूं, 1100 रुपए की चीज 5600 रुपए में। सुल्तानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो सवाल आया, जो बयान आया उनका,
और जो क्लैरिफिकेशन आया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अगर अथॉरिटी है किसी भी प्रिंसिपल में, जिसकी अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली होती है। यू कैन डेलीगेट अथॉरिटी बट यू कैन नेवर डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी सिस्टम में, उसी लाइन में अगर आप देखिए तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तर प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की है। मैं आज की जो चीजें आपने सामने रखी हैं उनका तो ये मुझे लगता है कह सकते हैं बीजेपी वाले कि साहब हम जांच करके बताएंगे। जांच में होता क्या है, एक डीपीआरओ सस्पेंड हो जाता है, कहीं सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हो जाता है, कहीं 2 सिपाही सस्पेंड हो जाते हैं। उससे क्या होगा? अभी आपने देखा किस तरीके से लखीमपुर में जो मौत हुई, मार पीट के हत्या हो गई। परिवार कह रहा है, सरकार कह रही है नहीं साहब उनका हार्ट अटैक हो गया। तो और जिस सीओ के खिलाफ इल्जाम लगाए जा रहे हैं उस सीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। वो लोग कोरोना किट घोटाले में आप किसी प्रकार की जांच की अपेक्षा करते हैं सरकार से? बिल्कुल करता हूं। अभी बात कह रहे थे आदरणीय नवीन जी, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा भाई आपकी सरकार है, अगर जनता उठा रही है तो आप सीबीआई की जांच उसमें रिकमेंड कर दीजिए, आपको दिक्कत क्या है? अरे आप ये तो परेशान करने वाली बात बता रहे हैं। अभी अपने खिलाफ सीबीआई कैसे बिठा लें? आप कह रहे मीडिया से, अब ये तो आप इनको घेर रहे हो, ये तो इनको प्रोफेसर साहब फंसा रहे हो आप। अभी अपने खिलाफ सीबीआई बिठाएंगे। अब ये तो जहर खाने को कह रहे हो आप, कैसे जहर खा लें? नहीं, अच्छा ये बताइए, अच्छा ब्रिजेश, आदरणीय ब्रिजेश जी ये बताइए इनके खिलाफ क्यों है? ये क्यों मान के चलते हैं कि इनके खिलाफ बात है? हाँ, ये हमको शासन और प्रशासन में अंतर करना पड़ेगा। करेक्ट। भाई सरकार चुनी हुई सरकार है, आप ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आदेश करने जा रहे हो, आप करिए ना। एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने अफसरों को भी अपने में गिन लिया है, इसलिए ये अफसरों को दिन भर डिफेंड करते रहते हैं। एग्जैक्टली, वो नहीं करना चाहिए। इस भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर डिलिमिटेशन करता है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशरी अलग है, पॉलिटिकल जो लेजिस्लेचर है वो अलग है। तो पॉलिटिकल लेजिस्लेचर को इसमें अगर शिकायत थोड़ा भ्रम हो गया है, इन्होंने ये मान लिया कि आईएएस आईपीएस दरोगा ये सब इनकी पार्टी के हैं, इसलिए उनको डिफेंड करते हैं और कोई बात नहीं है। ये सरकार के हैं, भाजपा के हो गए। अच्छा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी, यस गो अहेड, आपके माध्यम से कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के लोग जिम्मेदार बनाए गए थे, जो बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, आखिर उस नोडल ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी थी? ये जिम्मेदारी थी कि नहीं थी कि हम देखेंगे जो परचेज हो रही है वो परचेज सही हो रही है गलत हो रही है, जो पेमेंट हो रहे हैं सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, जो टेक ऑफ हो रहा है फूड का वो सही हो रहा है गलत हो रहा है? आपने देखा अभी भारत सरकार ने जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश टॉप्स द चार्ट इन पीडीएस करप्शन। पीडीएस के करप्शन में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, भारत सरकार का जवाब है कि सबसे बड़ा ज्यादा शिकायतें करप्शन की। तो आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के काल में भ्रष्टाचार हुआ? आप ये बताओ, जबरदस्त हो रहा है, रोज हो रहा है। आप यूरिया का स्कैम देख लीजिए, 1 लाख क्विंटल का, जिसमें से 23,000 क्विंटल से गोरखपुर में। आप कौन सी चीज? मैं कृष्णकांत पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। भाई पांडे जी बहुत लंबे समय के बाद टीवी पे आए, इसके लिए आपका स्वागत और धन्यवाद। आप ये बताइए, नवीन भाई तो कह रहे हैं कि छोटा मोटा घोटाला है, कार्रवाई कर दी, 2 डीपीआरओ सस्पेंड कर दिया। अरे नवीन भाई ने तो कम से कम आते ही अपने शुरुआती दौर में स्वीकार तो कर लिया कि नहीं, वो भले आदमी है, वो इस मामले में सिंसियर है। इनका बड़पन में मैं कहूंगा कि इन्होंने स्वीकार किया कि गलतियां हुई हैं, उस गलतियों का कोई बचेगा नहीं सबको। और बाकी तो बीजेपी के प्रवक्ता ये भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो तो इसमें भी कह देंगे कि कोरोना में जो सामान खरीद में जो घोटाले हुए हैं या जो विपक्षी दलों ने कर लिया है। सवाल विपक्षी दलों से करिए। हिंदू और आपको धन्यवाद इसलिए है कि आप कोरोना को लेकर अभी भी जिंदा मुर्दा चल रहे हैं सबको लेके। रिया सुशांत नहीं, मेरे लिए रिया सुशांत मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मणिमंजरी राय मुद्दा हो सकती है, मेरे लिए कोरोना मुद्दा है। बिल्कुल सही। सबसे आपने महत्वपूर्ण बात अपने इंट्रो में कही कि आपदा में अवसर तलाशना यह जलालत है, बड़ा ही घृणित कार्य है, महापाप। और इसी बात को नवीन जी ने भी स्वीकार किया अपने संबोधन में कि आपदा में अवसर आर्थिक रूप से मजबूत होने का जो काम अधिकारियों ने किया बड़ा घृणित कार्य, इन्होंने भी स्वीकार किया। मैं इनको धन्यवाद दूंगा, कम से कम स्वीकार कर रहे हैं। ओके, मैं कह रहा हूं तो आप क्या चाहते हो, कोई जांच हो या बस 2 डीपीआरओ सस्पेंड कर दिया? मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, पूरी सरकार ने कहा था कि आपदा में अवसर तलाशी है और यही महत्वपूर्ण चीज है। उन्होंने जनता को कहा हो, अधिकारियों को कहा हो, जिसको मर्जी कहा हो, तो मैं समझता हूं कि उनके निर्देशों का पालन उत्तर प्रदेश के अधिकारी आपदा में अवसर तलाशने का कार्य कर रहे हैं।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इतना बड़ा अगर भ्रष्टाचार और घोटाला जिसको बीजेपी के एमएलए उठा रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता चैनल पे अगर स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि क्या यह करें तो बेचारे क्या करेंगे, स्वीकार कर रहे हैं, चिट्ठी है ना, बात है। मैं तो पहले क्या कर धन्यवाद दिया, सकते स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी हैं, बात है। इनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है ना। नहीं, आप ये बार बार नवीन श्रीवास्तव को बचाव ना करें। नहीं, ये स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर यह क्या आप मानने को तैयार हैं कि किसी अधिकारी डीपीआरओ तक या डीएम तक की हिम्मत है कि वह इतना बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार बिना किसी संरक्षण आप के क्या करेगा? चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो? अरे इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई भी आज के तारीख में इन्हीं की होके रह गई है। तो क्या बीआई अमेरिका बात की जाए? नहीं, हम सीबीआई तक ही हमको ठीक है, सीबीआई जांच कराए। और सीबीआई जांच में आपने अभी कहा कि स्वयं अपने जहर खाने जैसी बात है, मैं समझता हूं ऐसा अरे वो नहीं है। मैंने मजाक में कही। उत्तर प्रदेश की इनकी 325 की सरकार को जो भी अपमानित और बेइज्जत करने का और फंसाने का कार्य कर रहा है, कम से कम वो क्लियर ओके, ऑलराइट। कैप्टन एस के द्विवेदी फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं और बड़ा लंबा अनुभव है इनको उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसी जिले में अगर इस तरह आपदा के वक्त खरीद हो रही हो और कलेक्टर कहे हमें पता नहीं है, तो क्या ये बात मानी जाए? प्रमुख सचिव कहे मुझे मालूम नहीं, तो क्या ये बात मानी जाए? डिपार्टमेंटल मिनिस्टर कहे मुझे नहीं पता, क्या ये बात मानी जाए? नोडल पर नोडल, नोडल पर नोडल और नोडल के ऊपर नोडल, 6 नोडल, और वो कह रहे हमें नहीं पता, ये क्या बात मानी जाए? जब दिन में 10 रिव्यू मीटिंग होती है, कह रहे हमें पता नहीं था, क्या ये बात मानी जाए अथवा ना मानी जाए? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है जिसको आपने अपने चैनल के माध्यम से उठाया जनमानस के लिए। और जहां तक प्रश्न है इस घोटाले का, तो अगर इसको आप लिंक करेंगे तो पूर्व में इसी प्रदेश में एक एनआरएचएम घोटाला हो चुका है। करेक्ट। जिसमें आपने देखा कि मंत्री से लेकर के और सभी लोग लिप्त पाए गए, बहुत लोगों की संलिप्त मिली थी। अब प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक माननीय जनप्रतिनिधि जो उसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अगर अपने जनपद में भ्रष्टाचार की बात उठाई तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। और जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता जी ने उसको स्वीकार किया, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं, लेकिन इसमें आवश्यकता त्वरित कार्रवाई की है। केवल डीपीआरओ को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, इस पे हाई पावर इंक्वायरी कमेटी, चाहे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हो, चाहे चेयरमैन बोर्ड की अध्यक्षता में हो, अथवा किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की कमेटी हो, तत्काल लगा देना चाहिए। क्योंकि देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में यह प्राविधान है कि हम लोग इमरजेंसी में कोई भी सामान डायरेक्ट मार्केट से बिना टेंडर के, बिना प्रपोजल के ले सकते हैं, क्योंकि हमें इमरजेंसी में जरूरत होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जनप्रतिनिधियों के साथ जनता के पैसे से खिलवाड़ करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि आपदा में अवसर की तलाशने की बात है, तो ये कदाचित इस तरह की कुछ चीज दिखाई दे रही है जी। आवश्यकता इस बात की है। हम एक बात कहेंगे आपको, आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता हैं भारत समाचार के, उनको बताना चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है, ये तय बात है। लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस प्रकरण की जांच हो जाए, और जो उन्हीं का विधायक कह रहा है, जो उन्हीं के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, एक अच्छी गवर्नेंस आ जाए। डॉक्टर एसएनएस यादव जी जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपके पास तो उत्तर प्रदेश में मेडिकल सर्विसेज में तकरीबन 40 साल का अनुभव है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो अधोमानक पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर्स, दूसरे सामान खरीदे गए और ख़ास तौर पर गाँवों में 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी कीमतों पर कोरोना किट खरीदी गई, जिसमें ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर और तमाम और उपकरण खरीदे गए। इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें आ रही हैं। ये किस स्तर की खरीद होती है और आप लोग इसको कलेक्टर के लेवल पे खरीद होती है या सीएमओ के लेवल पे होती है? देखिए ब्रिजेश जी, पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आप ये जो कोरोना के महामारी में शुरू से इतने संवेदनशील रहे, इतने सक्रिय रहे, इतनी आपने जागरूकता फैलाई है
इसके लिए आपका ये जो कदम बहुत ही सराहनीय रहा है और आप बराबर कोरोना पर हमारे जनमानस को बराबर इसमें आप बताते रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार तो किसी भी सीमा तक बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और कोई भी सामान आपदा हो या कुछ भी हो मार्केट से ज़्यादा दाम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम टेंडर करते हैं, परचेज करते हैं तो एक कमेटी बना के मार्केट सर्वे करते हैं। जब मार्केट सर्वे में मार्केट में हमारा दाम है इतना है तो हम उससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं ले सकते। ठीक है, ये महामारी है, वैश्विक महामारी है, इस समय आप देख रहे हैं कि हम पीक की ओर जा रहे हैं और कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, तो हम सबको एक साथ हो करके इस महामारी पर लड़ना है। पर इस महामारी में ही कुछ लोग इतना भयानक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं। आप महापाप देखिए, है, मुझे तकलीफ महापाप किस है। बात की है, ठीक है तुमने पैसे खा लिए ना, लेकिन आप ये बताओ कि अगर सब स्टैंडर्ड पीपीई की डॉक्टरों को दी जाएगी ना, वो तो इन्फेक्टेड हो रहे हैं ना, उनकी मौतें हो रही हैं। आपको पता है इन्फेक्टेड डॉक्टरों की मौत का प्रतिशत कितना है उनका? 12% से ज्यादा, कहीं कहीं 14% डॉक्टरों की मृत्यु हो गई जो इन्फेक्टेड हुए हैं। ये मतलब ये अमानवीयता है, ये राक्षसपन है, बिल्कुल राक्षसपन है। मैं डॉक्टर ही नहीं जोड़ा, हमारे सारे स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, नर्सेस, वार्ड बॉय, स्वीपर, जो सफाई कर्मी है, फार्मासिस्ट है, सबकी हमको जीव बराबर होता है। सब अपने घर के लिए इम्पोर्टेंट है, समाज के लिए इम्पोर्टेंट। सीएमओ का क्या रोल होता है सर इसमें, आप ये बताओ। देखिए, इसमें जो जिलाधिकारी महोदय ने जो कमेटियां बनाई गई होगी, हमको इस समय का ज्ञान नहीं है, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता बहुत ज्यादा, लेकिन जो जिलाधिकारी महोदय लोगों ने कमेटियां बनाई होगी, टोटल पैसा जिलाधिकारी के द्वारा किया गया होगा, तो जो कमेटी बनाई होगी उसका रोल अच्छा है। एक और मसला सामने आ रहा है कि तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स कोविड हॉस्पिटल के तौर पर अधिग्रहित किए गए हैं और सरकार वहां भर्ती मरीजों का पैसा देती है, उसमें भी कई बड़े पैमाने पर घपले और घोटाले हो रहे हैं। ये एक अलग कहानी है, ये निकलेगी तो इसकी फाइल बहुत लंबी है। देखिए, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जो इलाज हो रहा है उसमें ऑलमोस्ट फ्री इलाज सभी का किया जा रहा है, कोई पैसा किसी से नहीं, लेकिन कुछ नहीं, दिन वो पैसा पहले ये सरकार कहा रिम्बर्स गया, करती है, आप इस बात समझें। सरकार रिम्बर्स करेगी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ज्ञान में आया कि जो गर्भवती महिलाओं का और जो डायलिसिस के मरीजों का उसमें कवर्ड नहीं है। तो आप समझते हैं कि हम अगर देश में गर्भवती महिलाओं का और जो डायलिसिस गुर्दे के मरीज हैं उनका भी इलाज होना तो भाई बीरेन जी भी आ गए इस डिबेट में, नवीन जी के उनका भी बहुत जरूरी इलाज है। ओके डॉक्टर यादव, ऑलराइट। भाई बीरेन जी, ये कोरोना किट घोटाला और कोरोना के दौरान तमाम अफसरों ने इस महा आपदा को महा अवसर और महा लूट में तब्दील कर लिया, क्या खबर है आपके पास? और इसकी कोई राज्य स्तरीय जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? सिर्फ 2 DPRO सस्पेंड करके शांत बैठे हुए हैं ये लोग, मकसद क्या है इनका, क्या छिपाना चाहते हैं? देखिए, बड़ी विचित्र सी बात है कि जो सरकारें ये कहती हैं कि हम भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों और नेताओं दोनों को सजा देंगे, वो सत्ता में आने के बाद उन्हीं अफसरों को बचाने लग जाती हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि अफसर सरकार का दुलारा अगर है तो सरकार का नुकसान है, अफसर का कोई नुकसान नहीं होगा, और दूसरी सरकार में फिर एडजस्ट हो जाएगा। और ऐसे तमाम उदाहरण मिलते रहे हैं कि वो अफसर एक सरकार के बाद दूसरे सरकार में उतने इफेक्टिव रहे। अब अफसरों पर भरोसा करके अगर सरकार अपना नुकसान कराना चाहती है तो उत्तर प्रदेश की जनता का भी नुकसान हो रहा है। उसके साथ साथ दूध का सामान 10 रुपए का सामान अगर आप 12 में खरीदते हैं तो समझ में आता है, लेकिन 10 रुपए का सामान 50 रुपये हम खरीदेंगे तो उंगलियां उठेंगी। और भ्रष्टाचार अगर दिख रहा है तो बीजेपी के विधायक खुद चिल्लाकर कह रहे हैं, कोई और विरोधी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि ब्रजेश जी, ये जो भाई आपदा में अवसर का जो नारा था उसका सबसे ज्यादा पालन अफसर, स्कूल प्रबंधन, अस्पताल के मालिकों, इन्हीं लोगों ने तो किया, बाकी तो सब मरी गए। नौकरी जिसकी चली गई, होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, ट्रेवल्स का काम बंद है, पर्यटन उद्योग पूरा बंद है, सब फैक्ट्री उद्योग धंधा बंद है, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों के पास बच्चों की फीस देने का पैसा नहीं है, उस पर इनका कोई। और कलेक्टरों ने अच्छा खासा बना लिया इसको, मतलब कलेक्टरों ने इस आपदा को अवसर में तब्दील किया, बिस्कुट के पैकेट तक बिकवा लिए। अच्छा। ये तो साले जो है, अरे माफ गई, ये तो जो है चोरी करने में कहीं पीछे नहीं रहे।
लेकिन ये कुछ बातें निकल जाती हैं कोई बात उत्तेजना में। हाँ, गाली गलौज ना हो। हाँ। लेकिन इतना जरूर है, नवीन जी की संगत है। ब्रजेश जी, इस देश की सरकार और मीडिया दोनों को समझना होगा कि इस देश में खाली एक समस्या रिया नहीं है, बल्कि इस देश में किसान की समस्या यूरिया और बेरोजगार की समस्या नौकरियां, ये भी है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये देश की जनता और कुछ भी देखे, क्योंकि उसको अर्थव्यवस्था धड़ाम होने का भी पता लगना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच कौन करेगा? आईएएस ही भ्रष्टाचार कर रहा है, आईएएस ही उसकी जांच करेगा। तो ये आईएएस आपस में नहीं, इसमें जांच भी नहीं हो रही किसी आईएएस की। भाई जब 65 जिले में घपला प्रकाश में आ गया है तो आप एक इसकी उच्च स्तरीय जांच करिए। एसटीएफ अब कहाँ है? देखिए, आईएएस ब्रजेश जी आपस में कहा गया ये साढ़ू होते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था। ये प्रोफेसर साहब ने नहीं पढ़ाया हम लोग। हाँ, ये साढ़ू है। एक बार एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि पापा ये साढ़ू क्या होता है? तो वो पापा ने कहा, बेटा जब एक ही कंपनी द्वारा अलग अलग लोग ठगे जाते हो तो आपस में साढ़ू कहलाते हैं, ठगे गए लोग। तो ये जो है हमारे यहाँ यही सिस्टम है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी कुछ भी करे उसको सब माफ है। आप भ्रष्टाचार के तमाम मामले, आज इन्होंने एक एसएसपी को निलंबित किया, भ्रष्टाचार की वहां पर आरोप आए, 2 डीपीआरओ निलंबित किया। अरे और जिले के डीएम से कह दो कि रिपोर्ट सार्वजनिक कर दे कितने माल खरीदा है। मीडिया कहाँ इतनी मेहनत करे कि खोज के लावे रोज पर्चा कि तुम इतने में खरीदे हो, तुम इतने में खरीदे हो। ये मैं देखता हूँ आप सारा दिन अपने रिपोर्टरों से यही पूछते रहते हैं, कितने में खरीदा, कितने में खरीदा। क्यों आप इतनी मेहनत करते हैं? आप ही जांच अधिकारी बन जाइए फिर। देखिए, जैसी नेतागिरी है वैसी अफसरशाही है, और सिर्फ झूठ की पैठ सदन में है और सच के लिए मनाही है, और चारों ओर तबाही है, और इनको आपदा में अवसर सूझ रहा है। ब्रजेश जी, एक बार अफसर देखिए कैसे चालाक होते हैं। ट्रेन में एक बार एक यात्री यात्रा कर रहा था, तो उसने एक ट्वीट करते हुए लिखा सरकार से, अफसरों से, कि रेल में चाहे कोई सुविधा बढ़ाइए चाहे ना बढ़ाइए, लेकिन जो ट्रेन के टॉयलेट में मग्गा लगा है चैन से, उसकी लंबाई इतनी तो बढ़ा दीजिए, कम से कम वो मग्गा मुकाम तक तो पहुंच सके। तो अफसरों ने जवाब दिया, देखो भाई, चैन की लंबाई नहीं बढ़ाई जा सकती, आप अपने मुकाम को ही मग्गे तक ले आइए। तो ये अफसरों के पास हर चीज की एक अलग व्यवस्था है। ब्यूरोक्रेसी भी निराली है ब्रजेश जी इसके। अच्छा, कोई इसकी बड़ी जांच क्यों नहीं करा दे रही? और दूसरी बताइए, ये 8-8, 10-10 नोडल के ऊपर नोडल, फिर नोडल के ऊपर नोडल, और एक नोडल गया फिर दूसरा नोडल आया, फिर आईपीएस के भी नोडल, फिर आईएएस के भी नोडल, फिर मंत्री नोडल, फिर संगठन के नोडल, ये सब करते क्या रहे भाई? ये सब सरकारों के जो प्रयोग हैं, इनका कोई बहुत फायदा नहीं मिल रहा है। नोडल अफसरों का लाखों रुपया तनख्वाह देनी पड़ती है, गेस्ट हाउस में रुकते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता है, गाड़ियों का खर्चा आता है जी। और इस तरह की मॉनिटरिंग से आज तक का क्या रिजल्ट रहा है, इससे लोग वाकिफ नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडा राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आई थी, तो भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों पर वो शोर तो मचाती है कि हमने कार्रवाई की, लेकिन जनता को लूटने वाले जो खुलेआम बैठे हैं, सुल्तानपुर की डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग इनका विधायक कर रहा है, उस पर यह कार्रवाई नहीं करते हैं। लखीमपुर खीरी में अपराध बढ़े, रायबरेली में बढ़े, बलिया में बढ़े, ये कहते हैं हटाएंगे तो विपक्ष की मांग जायज हो जाएगी, डीएम एसपी पे कार्रवाई अभी ना करो। अरे भाई, इससे जनता का इंसाफ क्यों रोक रहे हो? विपक्ष चाहे जो समझाए, अपनी जीत समझे जी, लेकिन इंसाफ के साथ सरकार को खड़ा होना पड़ेगा जी। चलिए, आप 4 लाइन कहूंगा क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। बीजेपी के बारे में एक आदमी ने लिखा है, सरकारों के बारे में 5 चीजों से सचेत रहने के लिए कहा है हम सबको, और खास तौर से बीजेपी से। रहीमदास जी ने लिखा है कि रहीमन 5 प्रकार से रहिए सदा सचेत,
और पुलिस पतुरिया पटवारी बीजेपी और प्रेत, इनसे सावधान रहो हमेशा। जी जी। और हमारे रफीक सदानी साहब है फैजाबाद के, बहुत सुंदर। उन्होंने लिखा कि खूब माल कमाओ, लूटो, घूमो, विदेश में जमा करो, काला धन बनाओ। लिखा कि बनो मिनिस्टर, भरो तिजोरी, घूमो देहरादून मसूरी, ऐसे करियो दूर गरीबी, धत तेरी की ऐसी तैसी। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नवीन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, थोड़ी देर में आपके मित्र असीम वकार भी मुझे इस डिबेट में शामिल होंगे, बल्कि जुड़ चुके हैं। तो मैं आपसे नवीन जी जानना चाहता हूँ कि जब मामला इतना सार्वजनिक हो गया है, तस्वीरें बाहर आ गई हैं, सबूत बाहर आ गए हैं, विपक्ष मांग कर रहा है, एक सेंसिबल और एक ट्रांसपेरेंट और एक जीरो टॉलरेंस की सरकार का यही कर्तव्य होता है, यही दायित्व होता है कि वो एक इस पर निष्पक्ष जांच बिठा दे। आपको कोई एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं ब्रिजेश जी, मैंने पहले भी कहा। और आप देखिए 3 साल में कहीं भी कोई इस तरह के विषय आए जहां पर पीड़ित पक्ष ने या ये मांग आई कि इसकी इस तरह से इंक्वायरी कराई जाए, स्थानीय पुलिस से न कराई जाए, स्थानीय एजेंसियों से न कराई जाए, तो हमने कहीं भी 1 मिनट समय नहीं लगाया, उसको बड़ी एजेंसियों से जांच के लिए दिया और उसके हिसाब से कार्रवाई भी तो की। कब तक हम जांच एक्सपेक्ट करें आपसे? देखिए वो निर्णय मुझको तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इतना मैं फिर से विश्वास दिलाना चाहूंगा ब्रिजेश जी कि ये मामला जितना व्यापक दिख रहा है, इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं, वो सिर्फ जिलाधिकारी नहीं, अगर ऊपर के भी अधिकारियों की संलिप्तता होगी, जिसकी भी संलिप्तता होगी, तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। और क्या आप ये बात मानते हैं कि इस तरह के घपले घोटाले जब आपके ही अपने लोग खोलते हैं तो एक एम्बैरेसमेंट होता है, पार्टी की छवि खराब नहीं, एम्बैरेसमेंट नहीं होता है ब्रिजेश जी। हम तो कहेंगे कि हमारे विधायक और जनप्रतिनिधि सचेत हैं जनता के लिए, जनता के विषय को सरकार में रहते हुए भी उठा रहे हैं। जो काम विपक्ष को करना चाहिए, वो विपक्ष तो इस समय घरों में बैठा हुआ है, तो कम से कम हमारे विधायक सक्रिय तो हैं, जनप्रतिनिधि असल में धागे हमेशा अपने लोग ही सरकार की खोलते जो हैं। कमियां हैं या अधिकारियों द्वारा जो कमियां की जा रही हैं या घोटाले किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, उसको हमारे जनप्रतिनिधि सामने ला रहे हैं। ये तो हमारे मतलब विपक्ष भी आपके यहाँ ही है, मैं तो बधाई देता हूँ। विपक्ष नहीं है, लोग तो देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि हमारी पार्टी की पहली जवाबदेही जनता के प्रति है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही वो सुनिश्चित कर रहे हैं, वो विषय को ले आ रहे हैं। जो काम देवमणि ने अच्छा काम किया, देवमणि नहीं, कई विषयों में हमारे और भी विधायक जनप्रतिनिधि हैं, वो भी विषय को सामने लाए, आपने संज्ञान में लेकर कार्रवाई की है। दीपक बाजपेयी जी, और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि एक दूसरे के सम्मान, शिष्टाचार, शब्दों के चयन में सब लोग एक दूसरे का सम्मान का ध्यान रखें। बड़ा पॉपुलर शो है, सब लोग देखते हैं, बाद में मुझे लिखते हैं ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, कहते हैं भैया इस तरह झगड़ा क्यों होता है। तो झगड़ा ना करें, प्रेम से अपनी बात रखें। भाई दीपक बाजपेयी जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर सबूत हैं तो कल संजय सिंह उस सारे सबूत को सार्वजनिक करें, रख दें सामने, या PIL लेके कोर्ट चले जाएं और अदालत से फैसला करा लाएं, अगर आपको उत्तर प्रदेश की सरकार जांच नहीं करा रही है तो। ब्रजेश जी, मैं तो कहता हूं इससे भी अच्छा सोल्यूशन मैं बता दूं, 10 मिनट की जांच करा लेते हैं। मैं आज अभी आपसे यहीं पर दरख्वास्त करता हूं कि सुल्तानपुर की घटना, मेरठ की घटना और पीलीभीत की घटना को सामने रखें। आप अभी ऑनलाइन ये पता करें कि जो ऑक्सीमीटर इन्होंने और जो थर्मल स्कैनर इन्होंने 5800 रुपए का खरीदा, 9,500 रुपए की किट दी, ऑनलाइन में इस वक्त वो कितने पैसे का उपलब्ध है? 800 रुपए का जो ऑक्सीमीटर है वो 4,000 रुपए में खरीदा गया। अब इसकी CBI जांच करेगी, इसकी कोई बड़ा पैनल जांच करेगा, क्यों ना 5 मिनट में आज स्टूडियो में ही जांच हो जाए। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के जो अरे मैं कोई जांच अधिकारी थोड़ी वो इस पैनल में शामिल हो जाएं। आज उन्होंने जो स्वीकारोक्ति की कि बहुत बड़ा घपला हुआ है, महापाप हुआ है, तो इसकी जांच अभी आप तुरंत कर लें। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मैं तो कहता हूं वो खुद अभी इंटरनेट पे पता करें कि जो 4,000 रुपए का ऑक्सीमीटर आपने खरीदा, तो आप क्या चाहते हो? आपकी बात मैं समझ गया। पर कितने पैसे का उपलब्ध? ओके, आपकी बात सेंसिबल है, मैं समझ गया। आप क्या चाहते हो? स्कैनर या थर्मोमीटर खरीदा है? आप चाहते क्या हो? तो मैं केवल ये चाहता हूं कि ये ठीकरा 2 DPRO के सर पे ना फूटे और ना केवल ये कहा जाए कि कलेक्टर्स ने ये घपला कर दिया, अफसरों ने घपला कर दिया। ये पूरी सरकार इस घपले में लिप्त है, वरना मैं मान नहीं सकता हूं कि 65 जिलों के अंदर इतने बड़े पैमाने पर अगर CBI डायरेक्टर ने संजय सिंह को टाइम नहीं दिया, नहीं मिले, नहीं बात आपकी सुनी, आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा? देखिए, मेरा वही मूव है जो आपका मूव है, घर घर तक ये चोर पहुंचाना,
कि ये सरकार जो है ये चोरों के साथ मिली हुई है, पैसे इकट्ठे कर रही है। अब फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो इनको बुरा लग जाएगा ब्रजेश जी, फिर आप कहेंगे कि आप मर्यादा और गरिमा का ध्यान दे रहे हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, नहीं तो इस प्रकार के बदतमीजी वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इनको बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए इतने बड़े चैनल में बैठ के इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अपने चरित्र को मत सामने ले आओ। पार्टी की सरकार चोर बेईमान बनो। इस तरह धमकी नहीं ये डाका नहीं है क्या? बदतमीजी वाली बात करते हो चैनल में बैठ के। आप सुनिए, आप शर्म आनी मत चाहिए। सिखाइए। आप आप लोग मुझे बताइए कि आप डकैती क्यों डाल रहे ले रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? सरकार डकैतों की सरकार अरे है, डकैत चोरों तो की तुम सरकार है। होते हो। वाकई इसने जिम्मेदार है। मुर्दों की दलाली की भगोड़े है, हो तुम लोग। शमशान में दलाली की है, भगोड़े हो, दलाल हो। ये डॉक्टरों की भगोड़े हो हत्याओं के तुम लिए लोग। जिम्मेदार है। भगोड़े हो तुम फर्जी लोग। पीपीई किट देकर इन्होंने डॉक्टरों की ब्रिगेड जी हत्याएं को की है, साथ लगा पैरामेडिकल दीजिए। स्टाफ की हत्याएं की इस है। प्रकार के शब्दों का प्रयोग ये करेंगे तो प्रयागराज के अस्पताल में मरीजों को खाना इनको खिलाने न्याय के पालिका पैसे में दे साथ रहे हैं। लगा क्यों गुस्सा कर रहे हो उनके ऊपर? लेकिन इस प्रकार के शब्दों का शांत, शांत, प्रयोग करेंगे कूल, तो बर्दाश्त नहीं होगा। अरे भाई कोरोना छोड़ो, जैसी गुस्सा छोड़ो। महामारी इस प्रकार के में शब्दों का बर्दाश्त जो नहीं लोग होगा। ओके, बात प्रोफेसर कर साहब रहे को लाया जाए। ये प्रोफेसर थैंक यू भाई, थैंक यू, सभी बदतर मानसिकता थैंक यू, थैंक यू। प्रोफेसर साहब को लाया जाए, ये माहौल को ठंडा अपराधियों किया से भी जाए। बदतर मानसिकता ओके, है। अरे तुम लोग कूल डाउन, कूल शर्म डाउन। नहीं आती है? अरे कोई बात बकवास कर नहीं, रहे हो। थोड़ा गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। ओके भाई, प्रोफेसर साहब, अगर एक निष्पक्ष जांच हो जाए और कोरोना काल के दौरान जिलाधिकारियों के कामकाज, सरकार द्वारा भेजे गए विभिन्न मदों में बजट, चाहे वो सामुदायिक किचन हो, चाहे वो खाना बांटने का काम हो, चाहे वो आश्रय स्थल रहे हों, और चाहे वो होटल या गेस्ट हाउस अधिग्रहण का काम रहा हो, चाहे वो किट बांटने का काम रहा हो, इन सब की एक व्यापक बड़े पैमाने पर जांच हो जाए और यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन के काम की भी जांच हो जाए जो उन्होंने खरीदी। कोई बुराई है इस बात में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छाई है। अगर हम एक स्पष्ट, साफ, स्वच्छ छवि की सरकार चलाना चाहते हैं तो ये जांचें आज जरूरी हो गई हैं। अगर नहीं करेंगे तो जो बात अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी कर रहे थे वो चर्चा आम होगी और जनता वो चर्चा करेगी। अगर आप इस पे इस तरह रिएक्ट करेंगे और टीवी पे धमकी देगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो जनता में मैसेज जाएगा कि कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक जी, शब्दों नहीं, की मर्यादा का नवीन जी, सबको ध्यान रखना नवीन जी, चाहिए। छोड़िए ना। आप बोल रहे हैं कभी नवीन मना जी, नहीं करना प्लीज, आपको। नवीन जी, लेकिन क्या आप नवीन सहमत जी, हैं कि आम आदमी पार्टी ओके, के एक सेकंड रुको ना। प्रयोग कर रहे थे वो मर्यादित एक शब्द सेकंड है। रुक जाओ ना। आप बता चोरी दीजिए, करने में आप तो शर्म बहुत नहीं आ रही, संस्कारी हमें शोर व्यक्ति मचाने में हैं, शर्म लेकिन इस आनी तरह के चाहिए। लफंगे गुंडे एक सेकंड, चैनल पर कैसी बात बैठ करते हो? निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार को कहेंगे कि ये जूता खाने लायक है। शर्म नहीं आ रही है। चुप रहो, हमको बात बदतमीज सामने आदमी। रखने में शर्म आनी चाहिए। जूता खाने वाला काम कर रहे हो तुम। एक चोरों की निर्वाचित सरकार सरकार के मुख्यमंत्री को नवीन जी, शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। आप ट्रेन एक्सीडेंट हट गए, के बाद इन दोनों लोग की आवाज बंद की जाए और प्रोफेसर साहब सिर्फ आप बोलेंगे। बोलिए प्रोफेसर साहब। ब्रजेश जी, मैंने तो यही बात कही कि अगर जो उन्होंने कहा ये आम चर्चा न बने, मैं तो बीजेपी के हित की बात कर रहा था इस समय कि ये आम चर्चा न बने कि गलत सरकार है, चोरी का साथ दे रही है, उसके लिए जांच करा देनी चाहिए। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे जो पहले जांचें आई, अभी आपने देखा होगा गोपा मऊ के माननीय विधायक जी ने अब 1.5 महीने पहले एक मुद्दा उठाया था, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको याद होगा आईपीएस अफसरों ने उत्तर प्रदेश में आईपीएस की पोस्टिंग में लिखित शिकायत की थी रुपए पैसे की। 2 साल पुरानी बात हो गई, उस अफसर के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई जिसने शिकायत की थी, आज तक उसकी कोई जांच नहीं आई, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। आपको आगरा का प्रकरण याद होगा, नहीं, इवन की आईएएस अफसरों के भ्रष्टाचार और आईएएस अफसरों की पोस्टिंग में 50-50 लाख रुपए लिए जाने की कोई कार्रवाई शिकायत नहीं थी। हुई। तो जब ऑडियो ऐसी रिलीज चीजें हुआ होती था, हैं, जनता का विश्वास खत्म होता है। उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। आईएएस अफसरों की पोस्टिंग में भी 50-50 लाख के लिए जाने के आरोप हैं, उसकी भी जांच हो रही, अब तक नतीजा नहीं आया। बिल्कुल। और लाइट असीम वकार साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। भाई असीम भाई, ये गबले घोटाले देखकर कोरोना के टाइम मैं तो हैरान हूं असीम वकार कि आखिर इस तरह के महाविपदा, जब लोग विपत्ति में हैं, दुनिया संकट में है, उस दौरान भी कुछ लोगों को भ्रष्टाचार सूझता है, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। नहीं साहब, शर्मिंदगी की बात एक और है कि मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारत, देखिए हम लोग को तो पता ही नहीं था, ना आपको पता था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी, खुद बीजेपी के विधायक जी ने लेटर लिखकर ये बात लोगों को बताई, उत्तर प्रदेश को, देश को बताई कि उनके जिले में डीएम साहब ने 1600-1700 रुपए का सामान 19,000 रुपए में खरीदा। तो साहब 16,000 रुपए का घोटाला हो रहा है, वो भी एक गांव में। सुनिए, तो मैंने उस पर ये कहा था कि 75 जिले हैं, जब एक जिले में ये हुआ है तो 75 जिले में क्या हाल होगा। अभी तो मैं आपके चैनल पर देख रहा हूं, नीचे मैनपुरी में 2,000 की चीज 5,000 में, कहीं 1,500 की चीज 4,500 रुपए में, कहीं 1,200 रुपए की चीज 6,000 रुपए में। ये आप दिखा रहे हैं सर, तो बिना रिकॉर्ड थोड़ी ना दिखा रहे होंगे आप जिम्मेदार चैनल हैं, आप बड़े पत्रकार हैं,
आपके पास नहीं, सबूत मेरे होंगे कंधे पे उसके। बंदूक मत रखो, अपनी बात बोलो। सर मैं अपनी बात बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, फायर मारना है तो नवीन जी पे डायरेक्ट जी मारो। सर, स्वास्थ्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, चिकित्सा मंत्री जो हैं यहाँ के, उनको हिस्सा मिला इसमें नहीं मिला, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। भाई आप अपना कैमरा लेके भेजिए उनके पास। आप क्या चाहते हो कि इसकी किस तरह की जांच हो? मैं नवीन जी को बताना चाहता हूं, नवीन जी, रिटेल की दुकान के ऊपर जो थर्मामीटर है वो 850-900 रुपए का मिल जाता है, जो आपकी सरकार, योगी जी की ईमानदार सरकार 5500 रुपए का खरीद रही है। वो जो ऑक्सीमीटर है वो रिटेल की दुकान में, यहाँ मेडिकल कॉलेज के सामने जो दुकानें हैं वहां 1100 रुपए का मिलता है सर, और योगी जी की सरकार आप खरीद तो रही है आम आदमी 5000 पार्टी की रुपए भाषा का। बोल रहे हैं असीम वकार। नहीं सर, मैं अपनी भाषा बोल रहा हूं, मैं अपनी भाषा बोल रहा आप हूं, तो जाके संजय खरीद सिंह की लीजिए। भाषा बोल रहे हैं। लेकिन अफसोस ये हो रहा है सर कि पूरी दुनिया जानती है कि 800 रुपए का थर्मामीटर मिलता है, 1100 रुपए का ऑक्सीमीटर मिलता है, लेकिन नवीन जी की हंसी देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश का अरे पैसा आपसे खा गए दोस्ती है साहब ये। इसलिए हंस रहे हैं आप, ये उसको पूरा अब इनकी उत्तर- हंसी को भी अदरवाइज लोगे। सर कमाल हो गया साहब, ये वही सरकार है, बीजेपी की सरकार है कि जब ओके भाई, कारगिल कृष्णकांत युद्ध हुआ पांडे था- जी, सर जब आप क्या कारगिल, चाहते हैं कि- सर जब कारगिल युद्ध हुआ था जी। तो बीजेपी के ऊपर ही आरोप लगा था कफन घोटाले का, ओके। ताबूत घोटाले का। ओके। बीजेपी की और सरकार लगभग कृष्णकांत पांडे आपदा किस में प्रकार कमाई की जांच करती होनी है। चाहिए और किस प्रकार की कार्रवाई ताबूतों में होनी घोटाला किया था इस ओके सरकार ने। ऑलराइट, अरे भाई, प्लीज दीपक भाई, पांडे जी रुक जाओ। बोलिए प्लीज। मैं प्लीज इतना कहना चाहता हूं कि जो टीम 11 मुख्यमंत्री जी ने बनाया, रोज समीक्षा बैठक होती थी, 6 महीनों का लगभग कार्यकाल बीत दिन रहा। में 2 बार होती थी। हाँ, दिन में 2 बार होती थी। तो पहले तो टीम 11 के जितने भी ये सदस्य 11 वाले, इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, सबको। सबको। अरे ये बहुत कठिन काम बता, अरे अब इतना भी मत करो। अवस्थी रोज जो टीवी चैनल पे अब आके ये तो ज्यादा मांग एक कर स्वास्थ्य विभाग की जो जानकारियां पहले दिया राउंड में करते दोस्ती थे, निभाई, दूसरे में चाकू और लगा रहे हर हो। जिले के डीएम और सीएमओ, अगर 65 जिले में घोटाला है तो अधिकारियों के ऊपर ये कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, ताकि लोग डरे। अगर सरकार निष्पक्षता इसमें दिखाना चाहती, ईमानदारी दिखाना चाहती है तो, अन्यथा नहीं। और सही असीम जी ने एक बात कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ऑलराइट, प्रदेश में कैप्टन एस के स्थिति। द्विवेदी साहब, आप ये बताइए कि जब मॉनिटरिंग का लेवल ये था कि शासन स्तर पर कमेटी, चीफ मिनिस्टर लेवल पर एक कमेटी, मिनिस्टर लेवल पे कमेटी, नोडल पर नोडल, पीसीएस नोडल, आईएएस नोडल, आईपीएस नोडल, इतने लेवल की मॉनिटरिंग के बावजूद इतने बड़े घपले घोटाले हो जाना ये एक असामान्य है, ये कैसे हो सकता है? ब्रजेश जी देखिए, 2 चीज़ें थी। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर के विधायक हैं, जिन्होंने इस प्रकरण को हाईलाइट किया है, उन्होंने विसिल ब्लोअर का काम किया है। उन्होंने अपनी पार्टी के उच्च पदस्थ लोगों को जगाने का काम किया है और ये कहने का प्रयास किया है कि इस प्रकार का एक भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएं जी, उनके विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई की जाए कि वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो और बाकी लोग उससे नसीहत लें और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। तो सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रकरण की जांच हो कैप्टन साहब, मेरे दिमाग में 2 या चीज़- फिर मेडिकल कारपोरेशन के द्वारा जो खरीद हुई है उसकी भी जांच हो, कलेक्टर्स ने जो अधिग्रहण किए मैं अस्पताल, उसमें आ रहा हूं ब्रजेश, मैं द्वितीय बिंदु पे उसमें आ रहा हूं ब्रजेश जी। ये बड़ा गंभीर मसला है। हो सकता है अभी तात्कालिक जांच के आदेश इसलिए नहीं हो कि वो डेटा कंपाइल किए जा रहे हो कि कितना मेडिकल कॉरपोरेशन से लिया गया है और कितना स्थानीय स्तर पे जिला अधिकारियों ने खरीदा है, और इसकी जांच बहुत आवश्यक है। अन्यथा ये एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट होगा हमारी सरकार की फंक्शनिंग पे, जिसके विषय में ये कहा जा रहा है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। डॉक्टर एसएनएस यादव और मेरे साथ इसमें मौजूद है। बहुत डॉक्टर साहब ये गंभीरता से आना बताइए, पड़ेगा। हम लोग घोटाले की बात तो कर लिए डॉक्टर यादव, जरा ये बताइए जनता को और हमारे पैनलिस्ट को कि कोरोना के क्या हालचाल है इन दिनों उत्तर प्रदेश में? देखिए, कोरोना इस समय चरम सीमा पर है। मानव और मानवता दोनों खतरे में है। इसका सामाजिक, मानसिक और जो स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा बेहद खतरनाक है। आप देख रहे हैं कि 1000 के करीब रोज मौतें हो रही हैं। हम सबको पार कर चुके हैं। अमेरिका को भी हो सकता है 2 महीने में पार करके हम विश्व विजयी नंबर 1 पर हो जाए। इसलिए मैं ये तो आपका डिबेट देख के बड़ा दुखी हो गया कि ऐसे में घोटाले बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सभी पार्टियों, सभी दलों को मिल करके
हमको कोरोना पर विजय पानी चाहिए। कोरोना के संक्रमण को कैसे रोके, हम मौतों को कैसे कम से कम करें, क्योंकि हर जीव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रिजेश जी, हर जीव को बचाना है, खास तरीके से मैं तो मानता हूं कि हर एक व्यक्ति आवश्यक है। आम आदमी की जान भी उतनी ही कीमती है जो हमारे देश के सर्वोच्च नेता की है। लेकिन हर व्यक्ति कोई ऐसा न करें कि हमारे जो दीपक बाजपेयी और नवीन जी, दोनों लोगों से मेरा एक छोटा छोटा प्रश्न है। दीपक बाजपेयी जी, बिना किसी सबूत के आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके चीफ मिनिस्टर या उनके शीर्ष नेतृत्व या उनकी शीर्ष ब्यूरोक्रेसी की लीडरशिप पर आरोप लगा रहे हैं। अगर आपके पास आरोप हैं तो आप सार्वजनिक करें, और अगर नहीं है तो आप अपना बयान वापस लें, और अगर है तो सामने आइए। हाँ ब्रजेश जी, इसमें दो पहलू हैं जिससे हमारे श्रीवास्तव जी भी एग्री करेंगे। पहली चीज, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सांसद संजय जी वो जो सबूत है उनको सार्वजनिक कर चुके हैं, रेट्स वगैरह दिखा चुके हैं, सब लेवल पे पोस्ट कर चुके हैं, नंबर 1। पर इसका एक दूसरा डायमेंशन है। इसका केवल डायमेंशन एक आर्थिक केवल अनियमितता नहीं है। आप देखिए, जो मरीजों के पास गाउन पहुंचने चाहिए थे, टूथब्रश पहुंचने चाहिए थे, दवाएं पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंची। अखबारों में आज 4-5 कॉलम की खबर छपी है। आज ये भी खबर छपी हुई है, अखबार पढ़ के पॉलिटिक्स जो डॉक्टरों के पास पहुंचनी चाहिए थी वो डिफेक्टिव थी, वो ठीक नहीं थी, सब स्टैंडर्ड थी। सबूत लाओ ना, सबूत कहां है? मैं सबूत मांगता हूं। कितने सारे डॉक्टरों सबूत लाइए, सबूत मौत हो गई, 12 से 14%। सबूत कहां है? एविडेंस। ये अगर मौत में भी ब्रजेश जी सबूत यही है कि जब जो 800 रुपए की चीज मिल रही है उसको अब 4000 रुपए में खरीद रहे हैं। कागज आपके सामने है, बाजार आपके सामने, किस सबूत का इंतजार कर रहे हैं? संजय सिंह हवा बना दिया है आपने। संजय सिंह क्या संजय सिंह लगा रखा है? संजय सिंह को आपने हवा बना दिया है। डॉक्टर लाइए सबूत दीजिए ना, चुनौती देता हूं। संजय सिंह क्या संजय सिंह? सबूत लाइए। संजय सिंह आपने हवा बना दिया संजय सिंह को। संजय सिंह को हमने हवा नहीं बनाया। संजय सिंह जी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हवा बनाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में कोई अपराधी, कोई गैंगस्टर नहीं है। एक ही आदमी से बस योगी जी को डर लगता है, वो संजय जी। ओके नवीन जी, गो अहेड। थैंक यू ओके नवीन जी, लेट्स रिस्पोंड एंड फाइनल वर्ड ओके, जिसके ऊपर आपने 13 ऑलराइट। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू दीपक भाई। ओके थैंक यू ऑलराइट। देखिए, मैंने भ्रष्टाचार की बुनियाद के बाद मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाया है। कहीं गड़बड़ी थी उसको प्रकाश में लाया है, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। जितने व्यापक स्तर पर जांच करनी होगी हम करेंगे। लेकिन एक बात जहां तक है रेट की बात, देखिए मैं जिसको ये पहना हुआ हूं यहाँ पे, ये मैंने खुद 850 रुपए में खरीदा है। लेकिन 150 रुपए में भी यह पैकेट बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन 150 में भी उपलब्ध है। तो क्या मेक था, क्या था, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं गड़बड़ी हुई है, तो आप संवैधानिक संस्थाओं पर, सरकार पर भरोसा रखिए। आपको लगता है कि सरकार नहीं कार्रवाई कर रही है, एक सजेशन दूं जी। संजय सिंह अगर आरोप झूठा लगा रहे हैं तो एक मुकदमा संजय सिंह पे और करो, ठीक कर दो इनको। देखिए संजय सिंह ने ठीक है विषय रखा है सामने। अगर कहीं लगता है कि इस आरोप लगाने के पीछे कहीं आपराधिक ये बढ़िया है तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई संजय सिंह पर एक मुकदमा लिखो। बिल्कुल, अपन जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार बिना सबूत के कह दिया संजय सिंह पर एक केस संजय जी की कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी संजय सिंह को जेल भेजो। संजय सिंह पे अगर गुमराह कर रहे हैं ओके यस कार्रवाई करेंगे। ओके ऑलराइट। असीम वकार गो अहेड। देश की सरकार सरेंडर की स्थिति में हो गई है और अजय लल्लू की बसें न भैया एक सेकंड रुक जाओ। प्रियंका जी की बसें न लेकर के थैंक यू लोगों को आने पे जो अरे भाई रुक जाओ, परेशान किया, पाने बाबा रुक जाओ 27 दिन तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेजा। ओके ठीक है, यह जोगी जी की घबराहट का सबूत है। नोट कर लिया मैंने। ओके असीम वकार सर, अगर मुकदमा ही करना है नवीन जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो देवमणि जी ने जो मुद्दा उठाया, सबसे पहले आरोप उन्होंने लगाया है। क्या आप अपने विधायक के खिलाफ इस मामले में मुकदमा करेंगे झूठे आरोप लगाने पर, या वो आरोप सच्चे हैं उस पर जांच करेंगे? उन्होंने आरोप लगाया सुल्तानपुर का, तो वहां डीपीआरओ सस्पेंड किया गया। आगे पैसे कहां है सर? जो अगर पैसे आए तो बिल्कुल जांच हो रही है। मेरा ये कहने का मतलब धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। वक्त खत्म हो गया, मैंने सबको पर्याप्त समय दिया अपनी अपनी बात रखने का। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस इन दिनों बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं आपको हमेशा की तरह फिर ये सलाह दूंगा कि कृपया मास्क पहनिए, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए,
और हाथ लगातार धुलते रहिए, बहुत आवश्यक हो तभी घरों से निकलिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये चाहिए कि जब घोटाले का स्तर कोरोना के दौरान इतना बड़ा हो, जहां पर थर्मामीटर से लेकर ऑक्सीमीटर खरीदने से लेकर मास्क और वेंटिलेटर खरीदने तक इतने बड़े घोटाले, घपले, पीपीई किट खरीदने को लेकर हुए हों, तो इसकी एक व्यापक और बड़ी और उच्च स्तरीय जांच बेहद आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि।